हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है खेलो इंडिया यूथ गेम एंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ठीक है, आज के हमारे ये दो टॉपिक रहेंगे 1 और 2। पहले हम डिस्कस करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा CEO अविनाश जोशी, यानी कि जो खेलो इंडिया का जो CEO है, कौन है वो? अविनाश जोशी। ठीक है, देखिए हम थोड़ा सा CEO के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन होता है CEO की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर। ठीक है, वो कौन है? खेलो इंडिया के चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर वो है अविनाश जोशी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो अविनाश जोशी हैं वो क्या करते हैं? खेलों की मैनेजमेंटिंग करते हैं। ठीक है, जो भी इसके अंदर खेलो इंडिया में मैनेजमेंटिंग का कार्य होएगा वो कौन करेंगे? अविनाश जोशी करेंगे। ठीक है, ये एक तरीके से सीनियर है इसके अंदर। ठीक है, सीनियर रैंक पे है एक तरीके से। मतलब कि जो खेलो इंडिया की जो मैनेजमेंटिंग होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो कौन करेगा? वो करेगा CEO अविनाश जोशी। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। जो खेलो इंडिया वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर में आता है हमारा खेलो इंडिया। इस चीज़ का आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फर्स्ट इवेंट 2018, यानी कि जो खेलो इंडिया फर्स्ट टाइम हुआ था वो कब हुआ था? 2018 में हुआ था, न्यू दिल्ली में। ठीक है, और दूसरी बात, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? वो भी हमारा न्यू दिल्ली में है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा एज ग्रुप कौन कौन से इसके अंदर, ये और देख लेते हैं हम। एज ग्रुप रहेगा हमारा अंडर 17 और अंडर 21। ये दो एज ग्रुप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। पर्पज़ क्या है खेलो इंडिया का करवाने का? मतलब क्यों करवाए जा रहे हैं खेलो इंडिया? क्या नीड पड़ गई थी जो खेलो इंडिया स्टार्ट करे हैं? ठीक है, पर्पज़ क्या था? प्रमोट फिटनेस अक्रॉस स्कूल लेवल, वुमेन एंड ग्रास रूट लेवल। ठीक है, क्या था इसका पर्पज़ था प्रमोट फिटनेस अक्रॉस स्कूल लेवल, यानी कि स्कूल में फिटनेस लेवल को प्रमोट करने के लिए, और वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे उसके लिए। और थर्ड था हमारा ग्रास रूट लेवल। देखिए, जो ग्रास रूट लेवल है ना, ग्रास रूट लेवल ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो कि हमारा फुलफिल करता है पर्पज़ ऑफ खेलो इंडिया का। ठीक है, अब जैसे गाँव में, जैसे कि विलेज और सिटी के बच्चे होते हैं, ठीक है, जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे होते हैं, ठीक है, वो खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करके अपना टैलेंट को दिखा सकते हैं। और यही बच्चे फिर आगे इनको गवर्नमेंट प्रमोट करती है। उसके बाद यही बच्चे फिर आगे एशियन गेम में, कॉमनवेल्थ में, ठीक है, और फिर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे, भारत देश का नाम रोशन करेंगे। इसीलिए खेलो इंडिया कंडक्ट करवाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद है ओल्ड नेम ऑफ KIYG खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। ठीक है, जो ओल्ड नेम क्या था हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम का? देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, यूथ की जगह स्कूल था पहले। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्कूल की जगह हमें अब क्या ला दिया गया यहाँ पे? यूथ। ठीक है, अब जैसे कि खेलो इंडिया स्कूल गेम बोला जाता था पहले इनको। ठीक है, उसके बाद नाम चेंज करके खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछे तो ये है इसका ओल्ड नेम और न्यू नेम है यूथ गेम। ठीक है, ओल्ड नेम था खेलो इंडिया स्कूल गेम, न्यू नेम है खेलो इंडिया यूथ गेम। इस चीज़ का भी आप सभी को ध्यान रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस 100 बेस्ट प्लेयर्स विल गिवन 5 लाख रुपीज़ ईयरली फॉर 8 years टू बिकम इंटरनेशनल प्लेयर। अब देखिए, इसमें से जो खेलो इंडिया यूथ गेम है वो हर साल होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है।
एवरी ईयर होते हैं ये, ठीक है। इसमें से 1,000 बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं जो बेस्ट बच्चे होते हैं। बेस्ट 1,000 बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं और उनको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं 8 साल के लिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ ओनली 8 ईयर्स के लिए दिए जाएंगे, ना कि ये लॉन्ग लाइफ के लिए, ठीक है। और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी कि हर साल 5 लाख। और कितने साल तक दिए जाएंगे ये? 8 साल तक। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार और बता देती हूँ। इसमें ना 1000 बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे इसमें, और वो सिर्फ 8 साल तक दिए जाएंगे। और वो पैसे क्यों दिए जाते हैं, क्या पर्पज़ है? बिकम इंटरनेशनल प्लेयर, यानी कि इंटरनेशनल प्लेयर बनने के लिए, अच्छा प्लेयर बनने के लिए। जब बच्चा इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी परफॉर्मेंस देगा तो वो आने वाले टाइम में एशियन गेम में भी जाएगा, एशियन में भी पार्टिसिपेट करेगा, कॉमनवेल्थ में भी करेगा, ओलंपिक्स में भी करेगा। क्यों? क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट करेगा हर गेम में, और उसके अंदर एक जिज्ञासा आएगी कि मतलब एक वो आएगा उसके अंदर मोटिवेशन कि हाँ मेरे को अप मतलब कि एक बेस्ट लेवल पे जाना है और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। और एक दिन वो ये भी सोचेगा कि मेरे को तो ओलंपिक्स भी खेलना है। तो यहाँ पे क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट? एक तरीके से बच्चों की हेल्प कर रही है एक स्कूल लेवल पे। देखिए, जो एक अच्छा प्लेयर बनता है वो स्कूल लेवल से तैयार होता है, उसके बाद फिर जाते जाते वो एक मतलब कि बहुत बढ़िया प्लेयर बन जाता है। तो इसलिए ये गवर्नमेंट ने कहाँ से स्टार्ट करी है? स्कूल लेवल से, यानी कि ग्रास रूट लेवल से ये स्कीम को तैयार किया गया है, ठीक है। उसके बाद है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। ये ब्रांड एम्बेसडर है कुलदीप होंडन, या ये अंकित करके, अंकित नाम है। तो अंकित है फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अंकित बिश्नोई करके है नाम इनका, जो कि फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। कुलदीप होंडा नहीं है इसका, ठीक है। इस चीज़ का मैं आपको बता ही रही हूँ। और ये PDF मैं आप सभी को इसी चैनल के टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी। उसके बाद आते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट खेलो इंडिया हुआ था 2018 में, ठीक है। कौन सी स्टेट ने फर्स्ट पोजीशन गेन की थी, किसने सेकंड, थर्ड, वो आगे कॉलम है वो आपको मैं दिखा दूंगी। तो हम करते हैं स्टार्ट 2020 से खेलो इंडिया, ठीक है। 2020 का हमारा जो खेलो इंडिया हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो जो होस्ट सिटी थी वो गुवाहाटी थी, असम में हमारा 2020 का खेलो इंडिया कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। उसके बाद है मेन वेन्यू कहाँ था? इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम, आल्सो नोन एज सरोसजाई स्टेडियम। देखिए, इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम को अब इस नाम से जाना जाता है, सरोसजाई स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे खेलो इंडिया 2020 कंडक्ट किए गए थे, ठीक है। उसके बाद है टीम पार्टिसिपेट। कितनी टीम ने पार्टिसिपेट किया था? 37 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। जो इवेंट्स थे हमारे 45 इवेंट्स थे और 20 स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स थे वो तो 20 थे। और इसके अंदर जैसे कि हर एक इवेंट्स के अंदर अलग अलग होता है। जैसे कि अब मैं टेनिस कोई खेलने लग जाती हूँ, अब टेनिस के अंदर सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, ठीक है, मिक्सर भी होता है। तो ये अलग अलग इस तरीके के इसमें इवेंट थे, यानी कि 20 तो स्पोर्ट्स थे और इवेंट्स थे 451, ठीक है। उसके बाद है टॉर्च लाइटर किसने मतलब होल्ड किया हुआ था उस टाइम? ये थी हमारी हिमा दास, ठीक है। आप सभी को पता ही है हिमा दास कौन है। हिमा दास के बारे में मैं एक बार आपको बता देती हूँ दोबारा से। वैसे तो मैंने जो मेरी लास्ट वाली वीडियो थी उसमें बताया था। देखिए, हिमा दास है, सबसे पहले तो आपके सामने यही आ जाता है कि ये कहाँ से बिलोंग करती है। असम की है हिमा दास, और इसको डिंग एक्सप्रेस भी बोला जाता है, ठीक है, डिंग एक्सप्रेस बोला जाता है। और 2018 में जकार्ता में जो हमारे एशियन गेम हुए थे, इसके 2 गोल्ड थे और 1 था ब्रोंज, ठीक है। 2 गोल्ड थे और 1 ब्रोंज था। जो 2 गोल्ड थे वो थे 4 × 100 मीटर
और जो हमारा ब्रॉन्ज था वो था 400 मीटर में, और 4 × 100 मीटर वोमेंस में। एक तो वोमेंस में था और एक था इसका मिक्स में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मिक्स में और वोमेंस सिंगल में था। और ब्रॉन्ज मेडल था वो 400 मीटर में था, ठीक है। और उसके बाद आप सभी को पता ही है, इसको डिंग एक्सप्रेस बोला जाता है और ये असम से बिलोंग करती हैं। उसके बाद है मोस्कोट। मोस्कोट क्या था? जय एंड विजय, जय एंड विजय आप सभी को ध्यान रखना है। उसके बाद है न्यू गेम एडेड। कौन कौन से न्यू गेम एडेड हुए थे खेलो इंडिया 2020 के अंदर? कौन कौन से हुए थे? एक तो वो था हमारा साइकिलिंग, और एक वो था लोन बॉल्स आर द न्यू गेम्स फॉर दिस ईयर इवेंट। यानी कि साइकिलिंग का तो आप सभी को पता ही है क्या होता है साइकिलिंग गेम। उसके बाद बात करते हैं लोन बॉल के बारे में। देखिए लोन बॉल्स है, ये एक बॉल के द्वारा खेला जाता है गेम, और इसमें ना बॉल को है ना ऐसे मतलब हैंड से फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, और वो मतलब ग्राउंड पे खेला जाता है ये ग्रास पे। और आगे जाके मतलब जब बॉल को मतलब रोल करते हैं वो आगे, इसमें है ना जब वो बॉल जाती है इसमें कुछ उनको पॉइंट मिलते हैं। ये आप एक बार गूगल या यूट्यूब पर देख लेना, ठीक है। बॉल के थ्रू ये गेम खेला जाता है, इस चीज़ का आप सभी को ध्यान रखना है। उसके बाद करते हैं हमने बात कर ली 2020 खेलो इंडिया के बारे में। उसके बाद करते हैं बात 2021 खेलो इंडिया के बारे में, ठीक है। आप सभी को ध्यान रखना है कि 2021 खेलो इंडिया है ना 2021 में नहीं हुआ था कोरोना के कारण, वो 2022 में हुआ था जून में, ठीक है। वो हुआ था हमारा पंचकुला हरियाणा में। ये जून में स्टार्ट हुआ था 2022 में, ना कि 21 में हुआ था। और हमारा कोरोना की वजह से हम 21 में इसको करा नहीं पाए थे, ठीक है। उसके बाद है 5 इंडिजीनियस स्पोर्ट्स अनाउंस टू बी एडेड इन द नेक्स्ट खेलो इंडिया 2021। यहाँ पे 22 ही आएगा एक तरीके से, ठीक है। अब इसमें भी है ना 5 गेम्स ऐड हुए थे। जैसे कि पहले मैंने आपको 2 गेम बताए हैं, साइकिलिंग और लोन बॉल, वो किस में हुए थे हमारे ऐड 2020 में। अब 2000 हमारे जो 22 में ऐड हुए थे जो गेम, वो हुए थे 5 गेम हुए थे। जो सबसे पहले हमारा है गटका। गटका क्या है? ये पंजाब का मतलब कि पंजाब का गेम है ये। तो गटका क्या होता है? गटके में इसमें पंजाब में आपने देखे होंगे जो वो सरदार होते हैं, वो अपने जो उनके पास तलवार होती है, ठीक है, तलवार के साथ वो मतलब कि जैसे कई बार ये नहीं होता है क्या, ये जो इनके वो होता है गुरु पर्व वगैरह पे वो तलवार के साथ करते हैं, फाइट करते हैं, वो होता है गटका गेम, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है केरल का कलारीप्यट्टी। कलारीप्यट्टी केरल का गेम है। उसके बाद है मध्य प्रदेश का मलखम। मलखम आप सभी को पता ही है। मलखम एक वो होता है लकड़ी वुडन का एक वो होता है, लकड़ी का एक पूरी डंडा सा होता है, ठीक है। उस पर बच्चे अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, वो मलखम गेम होता है, ठीक है। वो है कहाँ से है ये, और ओरिजिन कहाँ हुआ था इसका? मध्य प्रदेश में हुआ था। फिर है थंग टा। थंग टा ये मणिपुर का गेम है, ठीक है। ये भी उसके साथ ही होता है, तलवार के साथ ही। और जो ये केरल का कलरीपट्टा गेम है ना, ये है ना एक जो लोहे की तार होती है लंबी लंबी, ठीक है, उससे खेला जाता है। ये ओरिजिन है इनके कहाँ कहाँ वो हुए थे। उसके बाद है योगासन। योगासन तो आप सभी को पता ही है, ठीक है। ये 5 गेम हमारे ऐड हुए थे 2022 में, ठीक है, खेलो इंडिया 2022 में। उसके बाद आ जाते हैं हमारी मेडल टैली 2020, यानी कि 2020 में कौन विन करा था, किसने विन किया था, फर्स्ट पोजीशन किसने विन की थी, ठीक है। 2020 में हमारा महाराष्ट्र था जो फर्स्ट नंबर पे रहा था। गोल्ड थे 78, सिल्वर थे 77 और ब्रॉन्ज थे 101 और टोटल मेडल थे 256। उसके बाद हरियाणा सेकंड नंबर पे रहा था, और जो गोल्ड थे 68 थे, सिल्वर 60, ब्रॉन्ज 72 और टोटल थे 200। उसके बाद हमारे जो थर्ड पोजीशन थी दिल्ली के थे गोल्ड 39, सिल्वर 36 और ब्रॉन्ज थे 47 और टोटल थे 122। ये हमारे जो टैली है मेडल की वो है
2020 की, ठीक है। और उसके बाद असम और राजस्थान, ये इतने मैटर नहीं करते, फर्स्ट 3 मैटर करते हैं। आप इन सभी को याद कर लेना। और ये मैंने जैसे कि एज़ यूजुअली आपको बताया था कि मैं ये PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर लूँगी, वहाँ से आप इसको लर्न कर लेना, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है खेलो इंडिया यूथ गेम्स एडिशन वाइज। अभी मैं बात कर रही थी कि आगे जो फर्स्ट एडिशन हुआ था हमारे, उसके भी 2019-20 के सभी के मैं मेडल बता देती हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन रहा था। तो फर्स्ट की बात करते हैं। जैसे कि अभी फर्स्ट एडिशन 2018 में हुआ था, ठीक है। होस्ट सिटी कौन थी? दिल्ली थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हेडक्वार्टर भी। और जिसने जो जहाँ पे सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे वो कहाँ हुए थे? दिल्ली में हुए थे। और जो स्पोर्ट्स थे, कितने स्पोर्ट्स थे इसके अंदर? 16 थे। और जो फर्स्ट पोजीशन गेन की थी हरियाणा ने, सेकंड पोजीशन महाराष्ट्र, और थर्ड पोजीशन पे खुद दिल्ली रहा था, और दिल्ली ने ही ऑर्गेनाइज किए थे, ठीक है। उसके बाद 2019, देखिए खेलो इंडिया हर साल होते हैं, तो 18-19 मतलब कि एक बार भी स्किप नहीं हुआ था, ठीक है। बस एक वो कोविड की वजह से जो 22 वाला स्किप हो के फिर वो 23 में हुआ था, तो वो मैं आपको बता दूंगी एक बार। मतलब कि जो 21 में होना था वो 22 में हुआ था, 21 वाला, सॉरी 23 में तो हुआ था अभी, जो कि हमारा मध्य प्रदेश में हुआ था। उसके बाद हमारा 2019 जो होस्ट सिटी थी पुणे महाराष्ट्र, और स्पोर्ट्स थे इसके अंदर 18। देखिए हर ईयर्स एक दो स्पोर्ट्स ऐड होते गए हैं, ठीक है। आपको फर्स्ट के याद रखने हैं, उसके बाद सिक्वेंस में देखिए 2 ऐड हो रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे 3 हो गए, सॉरी 5 हो गए, फिर यहाँ पे 2 हो गए हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो पुणे जहाँ पे हुआ था फर्स्ट टाइम, सॉरी सेकंड टाइम 2019 में, फर्स्ट नंबर पर रहा था महाराष्ट्र, सेकंड पर रहा था हरियाणा, और थर्ड पर रहा था दिल्ली, ठीक है। उसके बाद 2020 में जो हुए थे हमारे, वो होते हैं गुवाहाटी असम में, ठीक है। इसमें जो स्पोर्ट्स थे टोटल 20 थे, और फर्स्ट पोजीशन गेन की थी महाराष्ट्र ने, सेकंड हरियाणा, और थर्ड दिल्ली। आपको एक चीज़ का सभी को ध्यान रखना है, 2019 और 2019 और 20 की मेडल टैली सेम है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। महाराष्ट्र में हरियाणा दिल्ली, महाराष्ट्र हरियाणा दिल्ली, इस चीज़ का आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद 2021 में हुए थे, जो कि 21 में ना होके 22 में हुए थे, पंचकुला हरियाणा में, ठीक है। और फिर इसके अंदर मैंने बताया था आपको, हरियाणा में जो हुए थे 2 गेम इसमें ऐड कर दिए गए थे, साइकिलिंग और सॉरी वो 1 मिनट चेक कर लेती हूँ किस में ऐड किए थे, 1 मिनट बैक में जाते हैं हम। ये हमारे ऐड हुए थे 2020 में हुए थे, साइकिलिंग और लॉन बॉल, ठीक है। और जो हमारे 5 ऐड हुए थे वो 2021 वाले में ऐड हुए थे, जो कि यहाँ पे इन्होंने 5 ऐड कर रखे हैं, देखिए ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे 5 ऐड हो रहे हैं 2021 वाले में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, अब जो पंचकुला में होते हैं हरियाणा में, ठीक है, जो फर्स्ट पोजीशन गेन की थी वो हरियाणा ने, सेकंड महाराष्ट्र, और थर्ड थी कर्नाटका। वैसे तो देखिए यहाँ पे मेडल टैली सेम है। जब 2022 में हमारे खेलो इंडिया हुए थे, वहाँ पे थोड़ी सी मेडल टैली चेंज हो जाती है, बस लास्ट वाला जो थर्ड पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, एज़ यूजुअल वो फर्स्ट सेकंड आगे पीछे सेम ही रहते हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र। आपको पता होना चाहिए, जो पंचकुला में थे तो हरियाणा में हुए थे, तो हरियाणा ही फर्स्ट पोजीशन गेन की थी, और सेकंड महाराष्ट्र ने। फिर हमारे लास्ट हुए थे 2023 में, जो अभी अभी रिसेंटली हुए थे, वो थे भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इसमें भी 2 गेम ऐड किए गए थे, तो 27 गेम हो गए थे। और फिर फर्स्ट पोजीशन गेन की थी महाराष्ट्र ने, सेकंड हरियाणा, और थर्ड थे हमारी खुद मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। यहाँ पे हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम हमारा ख़त्म हो चुका है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की। देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हमारा जो फर्स्ट हुआ था वो 2020 में हुआ था, ठीक है। जैसे अभी छोटे बच्चों को प्रमोट किया था गवर्नमेंट ने, उसी के साथ साथ फिर 2020 में क्या किया गवर्नमेंट ने, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी स्टार्ट करवा दिए, ठीक है। उसमें जो पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम स्टार्ट हुए थे वो हुए थे, होस्ट सिटी क्या थी, भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में हुए थे फर्स्ट टाइम, और 9 डेज के लिए चले थे। और इसमें एज ग्रुप है, देखिए जब यूनिवर्सिटी
उसके लेवल पे हम बात करते हैं तो एज ग्रुप भी हमारा इंक्रीज हो जाता है, यानी कि इसमें 18 से 25 ईयर्स के बच्चे यानी कि 25 से बिलो ईयर के जो प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिसमें स्पोर्ट्स थे टोटल वो थे 17। ठीक है, यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट, कितनी यूनिवर्सिटियों ने पार्टिसिपेट किया था? 159 ने। ठीक है, उसके बाद जो एथलीट थे इसमें 3399 यानी कि 3399 जो क्या थे इसके अंदर एथलीट थे। ठीक है, टोटल इवेंट्स कितने थे? 211 टोटल इवेंट्स थे। और जो डिसिप्लिन मतलब कि डिसिप्लिन ये क्या है ये पता नहीं मेरे को। तो डिसिप्लिन ये होगा कुछ कि भाई 17 वो इसके अंदर, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, मेरे को खुद नहीं पता, तो मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी आप सभी को। ठीक है, आप किसी को भी पता चले तो इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देना इसका। ठीक है, उसके बाद है इट इज़ फर्स्ट टाइम दैट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कंडक्ट इन भुवनेश्वर। मैंने आप सभी को बता दिया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुए थे 2020 में। कहाँ पे? उड़ीसा भुवनेश्वर में। उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में ना कंडक्ट होके 2022 में हुए थे। वैसे ही 2021 के हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी नहीं हुए थे। ठीक है, वो कब हुए थे? 2022 में पंचकुला में, जैसे मैंने आप सभी को ऊपर बताया था। ठीक है, उसके बाद 2022 में हुए थे, कहाँ पे हुए थे? बेंगलुरु कर्नाटका में। होस्ट यूनिवर्सिटी कौन थी? जैन यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, टोटल स्पोर्ट्स थे 19। 2 इंडिजीनियस स्पोर्ट्स अनाउंस टू बी एडेड। 2 गेम्स इसके अंदर भी ऐड किए गए थे। ठीक है, क्या क्या था वो? योगासन और मलखम 2 गेम ऐड किए गए थे। किस में किए गए थे वे? यूनिवर्सिटी गेम में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में किए गए थे। ठीक है, उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 कहाँ हुए थे? हमारे ये यूपी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जो शूटिंग हेल्ड हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? शूटिंग को कहाँ करवाया गया था? वो न्यू दिल्ली में करवाया गया था। अब ये 4 जगह कंडक्ट हुए थे, चार जगह पे गेम करवाए गए थे यूपी के अंदर, यानी कि उत्तर प्रदेश में 2023 में 4 जगह पे 4 प्लेस थे जहाँ पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कराए गए थे। ठीक है, वो करवाए गए थे हमारे लखनऊ में, वाराणसी, नोएडा और गोरखपुर में। ठीक है, उसके बाद जो इसका मॉस्क्यूट था वो था जित्तू है यूपी का। बारहसिंगा एक वो एनिमल्स होता है उसको बोलते हैं जित्तू। ठीक है, इस चीज़ का आप सभी को ध्यान रखना है। ये 4 थे प्लेस जहाँ पे हुए थे, लखनऊ, वाराणसी, नोएडा और गोरखपुर। मॉस्क्यूट था इसका जित्तू, जो कि बारहसिंगा एक एनिमल होता है। ठीक है, और इसमें फर्स्ट पोजीशन किसने ली थी? पंजाब यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, और जो सेकंड पोजीशन थी हमारी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। ठीक है, उसके बाद थी जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका, 3rd पोजीशन पर रही थी। ये हमारा डाटा है 2023 जो कि यूपी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कंडक्ट करवाए गए थे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम 2020 की मेडल टैली की। 2020 की मेडल टैली किस चीज़ की है? ये है हमारी 2020 की मेडल टैली यूनिवर्सिटी गेम की। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने आप सभी को बताया नहीं था, तो इसकी जो मेडल टैली है वो नीचे है, तो मैं यहाँ पे अभी आप सभी को बता देती हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम 2020 के फिर 22 के भी देखेंगे कहाँ पे हुए थे। ये देखिए मेडल टैली 2020, जो फर्स्ट पोजीशन आई थी पंजाब यूनिवर्सिटी की आई थी। ठीक है, 17 गोल्ड, सिल्वर 19, ब्रोंज 10 और टोटल थे 46। उसके बाद सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी थी, 17 गोल्ड, 11 सिल्वर और 9 ब्रोंज थे, टोटल थे 37। फिर 3rd पोजीशन गेन की थी पंजाब यूनिवर्सिटी ने, वो थे इसमें गोल्ड 13 और सिल्वर थे 6 और ब्रोंज थे 14 और टोटल थे 33। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम एडिशन वाइज, जो कि मैं अभी बात कर रही थी आपको कि भाई 2020 और 21 के मैं आपको बताऊंगी। अब आगे हमारे 2020 हमारे हुई थी भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, 17 स्पोर्ट्स थे इसके अंदर। फर्स्ट पोजीशन पंजाब यूनिवर्सिटी ने ली थी, सेकंड सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी और 3rd थी पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद 2021 में हुए थे जो हमारे वो थे बेंगलोर कर्नाटका में।
ठीक है। और जो स्पोर्ट्स थे वो थे 19, और फर्स्ट पोजीशन थी जैन यूनिवर्सिटी की, सेकंड थी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और थर्ड थी पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप सभी को मैं एक बार दिखा देती हूँ दोबारा से। ये देखिए 2020 की ये टैली है हमारी, ये वाली। ठीक है, और 2021 की टैली हमारी ये है, देखिए यहाँ पे 2021, ये रहा हमारा बेंगलुरु कर्नाटका, ये 2021 की टैली है। और उसके बाद ये होगी हमारी 2023 की। ठीक है, और ये पीडीएफ मैं आप सभी को दे दूँगी, तो आप उसमें एक बार अच्छे से नोट्स बना लेना और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इसी के साथ हम बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में। ठीक है, देखिए जब समर गेम होते हैं तो उसी के साथ साथ विंटर गेम भी करवाए जाते हैं। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स कब हुए थे? ये यूनिवर्सिटी गेम नहीं है, ये खेलो इंडिया विंटर गेम है। ठीक है, खेलो इंडिया ये विंटर गेम की बात की गई है यहाँ पे। अब जो फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम कब हुए थे, यानी कि जो यूथ गेम थे ना हमारे यूथ गेम, उसी के खेलो इंडिया विंटर गेम है ये, ना कि यूनिवर्सिटी के। ठीक है, इस चीज़ का आप सभी को ध्यान रखना है, आप कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। कभी आप सोचो कि भाई ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में बात चल रही है, यहाँ पे यूथ की बात चल रही है, यूथ का विंटर चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या था, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 में हुआ था फर्स्ट, और जो होस्ट सिटी थी हमारी गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर, जो कि यूटी है, एक यूनियन टेरिटरी। ठीक है, वहाँ पे गुलमर्ग में हुए थे और 5 डेज चले थे। और जो एथलीट थे, जो टोटल एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था, 955 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो फर्स्ट पोजीशन आई थी वो जम्मू एंड कश्मीर की आई थी, और दूसरी आई थी हमारी इंडियन आर्मी की। देखिए जम्मू एंड कश्मीर की तो फर्स्ट पोजीशन आनी थी, क्योंकि ये सारे गेम होते हैं बर्फ़ के, और बर्फ़ के ऊपर सबसे ज़्यादा चलने का लहजा और सबसे ज़्यादा तरीका, और कैसे उस पर वॉक करनी है, कैसे रनिंग करनी है, ये तो जो बर्फ़ में रहते हैं लोग उन्हीं को पता होगा। तो ये जम्मू कश्मीर तो हर टाइम फर्स्ट पोजीशन गेन करेगी ही जब भी विंटर गेम कंडक्ट होंगे, ये तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। और साथ के साथ जैसे कि जो भी हिमाचल प्रदेश और उसके बाद उत्तराखंड, यही जो सिटीज़ है वो ज़्यादातर वो इसमें क्या कहते हैं पोजीशन गेन करेगी। बट ऐसा कुछ नहीं है, महाराष्ट्र ने भी सेकंड पोजीशन ली थी, आगे मैं बताऊंगी 2021 में, कि भाई ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर और हमारा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ही इसके अंदर पोजीशन गेन करेगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से मैंने इसलिए बोला कि वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया होता है किस तरीके से कैसे हैंडल करनी है सिचुएशंस को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम 2021 के बारे में। ठीक है, जो कहाँ पे हुआ था, इनॉग्रेट बाय पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको स्टार्ट करवाया था उस टाइम, और होस्ट सिटी थी गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, 5 डेज़ को हुआ था। और इसमें एथलीट थे 1200। देखिए एथलीट की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, हर बार। उसके बाद यहाँ पे मेडल टैली आ जाएगी हमारी, मेडल टैली 2021 की। फर्स्ट पोजीशन जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड आर्मी स्पोर्ट्स स्कूल, उसके बाद थर्ड आ जाएगी कर्नाटक, और उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए यहाँ पे कर्नाटक की भी आई है, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ जो हिल स्टेशन वाले जो प्लेयर्स है वो विन करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं, थर्ड एडिशन हुआ था 2023 में। तो इसमें स्पोर्ट्स थे 11, और जो चला था ये 1500 एथलीट थे इसमें, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 2021 में किया था 1200 ने, और फिर 2023 में किया था 1500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इसमें फर्स्ट पोजीशन जम्मू एंड कश्मीर ने गेन की थी, जो भी 2023 में हुए थे। सेकंड महाराष्ट्र ने, और थर्ड थी हमारी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने थर्ड पोजीशन इसमें हासिल की थी, और सेकंड हमारी महाराष्ट्र, जो कि मैं बात कर रही थी कि अभी महाराष्ट्र भी आएगा आगे 2023 में। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मैं दोबारा से बता देती हूँ आप सभी को। देखिए फर्स्ट जो हमारे हुए थे 2020 में, ठीक है, उसके बाद 2021 में, और उसके बाद 2023 में। ठीक है,
उसके बाद जो हमारे 2022 में हुए नहीं थे, ठीक है, ये चीज़ का आप सभी को ध्यान रखना है। और ये हमारे आज की क्वेश्चन की जो टैली थी यही थी इतनी। और इसके पीडीएफ के अंदर 3 पेज है, ये मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे।